पाप कर्मों का परिणाम। श्री कृष्ण के उपदेश। महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों के सिद्धांत को विस्तार से समझाया है। उनके उपदेशों के अनुसार पाप कर्म करने से व्यक्ति को कई तरह के बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। 1. कर्मों का अटल फल। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर एक कर्म का फल अवश्य मिलता है। जैसे हम आम का पेड़ लगाते हैं तो हमें आम ही मिलते हैं, वैसे ही जब हम पाप कर्म करते हैं तो हमें उसका कड़वा फल ही मिलता है। पाप कर्म का फल केवल इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी हमारा पीछा करता है। ये कर्म का ऐसा अटूट सिद्धांत है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। 2. मन और बुद्धि का पतन। जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि दूषित हो जाती है। पाप कर्म करने से उसका मन अशांत और चंचल हो जाता है। वो हमेशा डर, चिंता और अपराध बोध से घिरा रहता है। ऐसे मन के साथ व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता और जीवन में सिर्फ गलतियां ही करता चला जाता है। पाप व्यक्ति की बुद्धि को इतना कमजोर कर देता है कि वो धर्म और अधर्म का भेद नहीं कर पाता। 3. सद्गति से दूरी और पतन। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति पाप के मार्ग पर चलता है वह ईश्वर से दूर हो जाता है। पाप कर्म व्यक्ति को अज्ञान और अहंकार के अंधेरे में धकेल देते हैं। ऐसे कर्मों से उसका पतन होता है और उसे मोक्ष या सद्गति प्राप्त नहीं होती। वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, जहां उसे अपने किए हुए पापों का फल भोगना पड़ता है। पाप कर्म आत्मा की शुद्धता को नष्ट कर देते हैं। 4. समाज में अपमान और तिरस्कार। पाप कर्मों का एक सीधा परिणाम यह भी है कि समाज में व्यक्ति का सम्मान खत्म हो जाता है। जब लोग उसके बुरे कामों के बारे में जानते हैं तो वे उससे दूरी बना लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को हर जगह अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। पाप सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी शर्मिंदा करता है। इस तरह पाप कर्म व्यक्ति के सामाजिक जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं। 5. दुखों का अंतहीन चक्र। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले सभी दुख, कष्ट और परेशानियां हमारे पाप कर्मों का ही परिणाम है। पाप हमें दरिद्रता, रोग, असफलता और दुर्भाग्य की ओर ले जाता है। जब तक हम पाप कर्म करते रहेंगे तब तक हमारे जीवन से दुख दूर नहीं होंगे। इसलिए यदि हम सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो हमें पाप कर्मों से बचना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।